जय श्री राम, जय श्री राम। हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में। भक्तों की लगी है कथा राम तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में। भक्तों की लगी है कथा राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम मंदिर में, राम तेरे मंदिर में। भक्तों की लगी है कथा राम तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में। राम तेरे मंदिर में ब्रह्मा जी आए, राम तेरे मंदिर में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। वेदों का होवे पार राम तेरे मंदिर में, वेदों का होवे पार राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में। हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में। भक्तों की लगी है कथा राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, राम तेरे मंदिर में विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। शंख की होए शंख बजे दिन रात राम तेरे मंदिर में, शंख बजे दिन रात राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में। हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में, हो रही जय जयकार राम मंदिर में। राम तेरे मंदिर में बोल जी आए, राम मंदिर में भोले जी आए, भोले जी आए संग गौरा जी को लाए, भोले जी आए संग गौरा जी को लाए। डमरू बज दिन रात राम तेरे मंदिर में, डमरू बज दिन रात राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम मंदिर में, राम तेरे मंदिर में। हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में, रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में। राम तेरे मंदिर में कान्हा जी आए, राम मंदिर में कान्हा जी आए, कान्हा जी संग राधा जी को लाए, कान्हा जी संग राधा जी को लाए। मुरली बज दिन रात राम तेरे मंदिर में, मुरली बज दिन रात राम तेरे मंदिर, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे में। हो रही जय जयकार राम तेरे मंदिर में, हो जय जयकार राम तेरे मंदिर। राम तेरे मंदिर में हनुमान जी आए, राम तेरे मंदिर में हनुमान जी आए, हनुमान जी आए संग अंजनी को लाए, हनुमान जी आए संग अंजनी जी को लाए। राम राम होए दिन रात राम तेरे मंदिर में, राम होए दिन रात राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर
तेरे मंदिर में, हम तेरे मंदिर में हो रही जय जयकार। राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में ऋषि मुनि आए। राम मंदिर में ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनि चरण भक्तों को लाए। ऋषि मुनि भक्तों को लाए। भजन करे दिन रात, राम तेरे मंदिर में। भजन करे दिन रात, राम तेरे मंदिर, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में, राम तेरे मंदिर में। भक्तों की लगी है कतार, राम तेरे मंदिर में रही जय जयकार। राम तेरे मंदिर में लगी है कतार, राम तेरे मंदिर हो रही जय जयकार। राम तेरे मंदिर में। जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचंद्र चरितमानस अयोध्या कांड के 280 दोहे से आगे। इस समय रामचंद्र जी वनवास जा चुके हैं, दशरथ जी परलोक से धार चुके हैं और भरत शत्रुघ्न और सब माताएं मिलने गई हुई हैं। और अब जनक जी भी आए हुए, इस समय जनक जी आए हैं। सभी सभी दोनों आपस में बहुत, राम जी के प्रति सभी का प्यार है। उसके आगे बात हुई, सब जी राम जी को वन से लौटाने की बात कर रहे हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सब प्रेम सुनत मन हरहि। सी मातु कहीं समय पठाए, दास देख सु अवसर आए। इसी प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं कि उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले मनों को हर लेते। उसी समय सीता जी माता से सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सुनैना जी जानकी जी की माँ। सावकाश सुनी सब सिय सासु आयो, जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, साध आसन दिए सही सम्मानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासु इस समय फुर्सत में जनक राज का निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील सनी सकल दुह ओरा, द्रवही देखी सुनी पुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, भरी नख लिखन लगी सब लोचन। दोनों और सबके सील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र पिघल जाते। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने नखों से जमीन को रुदने और सोचने लगे। सब लोग वहां पे सोच विचार कर रहे हैं। सब सी राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करना बहु बेस बिसूरती। सी मातु कह विधि बुद्धि, विधि बुद्धि बाकी, जो फेनु फोर पवि टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हैं। सीता जी की माता सीता जी की माता सुनैना जी कहाँ विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी सी फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल निर्भर उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनैना जी कह रही कि राम सीता जी इतने कोमल है और अच्छे हैं, उन पर कभी विपत्ति आ रही है। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति करल। जहाँ तक ताक उलोक बख, मानस सकृत कर मरा। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रचर देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर, जहाँ तहाँ कौवे उल्ली बगले ही है। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्र। जो सिद्धि पाले हरे बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या का दोष न काहो, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहो। कठिन कर्म गति जान विधाता, सो जो शुभ अशुभ सकल फल दाता।
कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश जाय सी सबही की उत्पत्ति, तिथि लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोची बाधे, विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जीव मरब और आनी सोचे, सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु का सत्य सुबानी, सुखित अवधि अवधपति रानी। महाराज के मानने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती वो है सखी। हम अपने हित की हानि देखकर सौगति सीता जी की माता ने कहा, अपना कथन उत्तम और सत्य है। आप पूर्ण आत्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज की तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। लखन राम सिय चाहू बन, फल परिणाम न सोचु, गह भरी ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या के दुख भरे हृदय उससे कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद शीश तुम्हारे सुत सुत बुद्ध देव सरी बारे, राम शपथ में कीन्ही न गाओ, जो करी कहूँ सखी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र थे। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की कि जो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील सुन गुण विनय बढ़ाए, भाई भगति भरोसे भलाई, कहत आशा आधरु कर मति सुनीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी झकाती है। उस सीप से कई समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मही कहे महीपा, कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष परिखी अहि समय सुबह। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर हो जाती है। अनुचित आज कहा बस मोरा, शोक सने सयान थोड़ा, सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई सनी विकल अब रानी सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना ही अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कर धीर धरी सुनो, देवी मिथिलेश को विवेक निधि बल्लभ सको, तुम्हारी सके उपदेश। कौशल्या ने फिर धीरे कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी जैसन अवसर पाई, अपनी भांति का हम समझाए, रखी रखी ही लखन भरत गौनी बन, जो यह मत मानी महिप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ जहाँ तक हो सके समझा के लिया कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करहु सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गुण सने भरत मन माही रहे, नीक मोहि लागत न है। जो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। वह डर लगता है कि अपने प्राणों को कोई भय न हो जाए। लकी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई के मगन करुण रस रानी, नव प्रसून धन्य धन्य धूनि, शिथिल सनी सिद्धि जोगी मुनि।
कौशल्या की सभा देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानी करुण स्वर में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लगी, धन धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि नेम से शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथा के लकी रही। तब धरि धीर सुमित्रा कहूँ, देवी दंड जुग जामनी बीती, राम मात सुनी उठी प्रति सप्रीति। सारा रानीवास देखकर थकित रह गया। सब सुमित्रा जी के धीरे धर के धरा कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पर उठी। बेगी पाऊ धरी थले कह, सनी सती भाई हमरे तो सब अब इस गति कह मिथिलेश साहब। और प्रेम से सद्भाव से बोले, आप अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारी तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लकी सने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देखी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देख उनके विनम्रता को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने अपने पवित्र चरण पकड़ ने उनके पवित्र चरण पकड़ कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित नहीं है। प्रभु आपने नीचों आदरे, अगनि धूम गिरि सिर तीनों धरे, सेवकु राम करम करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक है। सदा सहायक और श्री महादेव जी सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सोहे, राम जाहि बन करी सुर काजू, अचर अवधपुर करी है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके और पुरी में अचल राज करेंगे। अमर नागनर नाम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल, यह सब जाग बलि करी राखा देवी न होय सुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले पहले ही से कर रखा है। ये देवी मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कहीं पग पर प्रेम अति सिय हित विनय सुनाए, सी समेत सिय मातु अब तब चली सुआय सुपाए। ऐसा कर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर रागन सब सीता जी समेत सीता जी की माता को डेरे को चली। पी परिजने मिली विदेही, जो जही जोग भांति तही तेहि तापस, बेस जान की देखी भा सब विकल विषाद विसेखी। जनक जी की अपनी पारी कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आया सुपाई चले थले, अमरनाथ राम बाहुबल रेवड़ी अंग जोग जग को दीप सहाय की दिनकर सोए, राम जाई बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करें राजू। आपका सामने जगत में कौन है। दीपक सूर्य को की सहायता करके जहाँ जाकर भी कहीं शोभा पा सकता। श्री रामचंद्र वन में जाकर देवताओं कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम माहुवर
सुख बस ही अपने अपने थर। यह सब जाग बलि कहीं रखा, देख दे भी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कर रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग परि प्रेम अति सिय हित बने सुनाए, सिय समय सिय मातु अब चली सुआय उस पाए। ऐसा कर बड़े प्रेम से पैरों पड़ सीता जी के उनको साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर सब सीता जी समय सीता जी को माता डेरे को चली। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ा वही सा। राम सिया राम 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 सिया राम जय जय राम। मन दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय। जय श्री राम। जय श्री